आगरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दलित संवाद सम्मेलन का आयोजन 9 तारीख को दोपहर 12 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामूहिक भवन, छिपीटोला, आगरा में हुआ। सम्मेलन में कांग्रेस के SC/ST विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र पाल गौतम मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट होकर एक मंच पर आना होगा, तभी आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन सकेगी। दलित समाज के सहयोग के बिना सरकार बनाना नामुमकिन है। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए कांग्रेस के साथ आना जरूरी है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष एवं बाराबंकी सांसद श्री तनुज पुनिया ने कहा कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा और कांग्रेस ने उसे लागू कराया, जिसकी वजह से आज दलित समाज को अपने अधिकार मिले हैं। जब आप कांग्रेस के साथ आएंगे तो संगठन और अधिक मजबूत होगा। कार्यक्रम का संचालन नंदलाल भारती ने किया। सम्मेलन में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार, शहर अध्यक्ष अमित सिंह दिवाकर, शहर अध्यक्ष SC/ST विभाग अश्वनी कुमार बिट्टू, पूर्व शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू, पूर्व प्रवक्ता राम टंडन, अनिल शर्मा, अमीर चंद जाटव, तरुण सागर, अनुज शिवहरे, लक्ष्मी नारायण, लता कुमारी, आशीष प्रिंस, सचिन यादव, अजय वाल्मीकि, अदनान कुरैशी, अजहर वारसी, बशीर उल हक, सोनू सक्सेना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। एक्चुअली हमने आज आगरा क्षेत्र के आसपास के ज़िले का दलित संवाद रखा, जिसमें हमारे सांसद जी तनुज पुनिया जी, जो शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी आए। हमारे प्रभारी हरियाणा से हमारे प्रभारी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर, वो भी आए हैं, सरोहा जी, और दिल्ली के हमारे अध्यक्ष नीरज जी भी आए हैं। हम सब लोग इसलिए आए ताकि यहाँ दलित समाज के माध्यम से क्या क्या समाज की समस्याएं हैं, किस तरीके से शिक्षा को महंगा करके सरकार एक साजिश के तहत उनसे शिक्षा छीन रही है, किस तरह बीजेपी की सरकार के दौरान डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाकर भारत सरकार के इतने सारे उपक्रम बेच दिए, सरकारी कंपनियों को बेच दिया, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। तो एक दो वजह से हमारे लोग तरक्की कर पाए थे, एक रिजर्वेशन से, नौकरी से, और दूसरा पढ़ाई से। लेकिन बीजेपी की सरकार ने शिक्षा को महंगा करके केवल शेड्यूल का शेड्यूल टाइप नहीं, बल्कि जनरल कैटेगरी के भी 70% से शिक्षा को छीन लिया। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, अगर किसी बच्चे का लॉ में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, मैनेजमेंट में अगर एडमिशन होता है तो पहले तो कोचिंग पे कई लाख खर्च होते हैं, और उसके बाद उस डिग्री को करने के लिए 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख चाहिए। तो एक तरफ तो उन्होंने शिक्षा को छीन लिया, दूसरी तरफ उन्होंने सारे सार्वजनिक उपक्रम को बेच दिया, सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर दिया, तो समाज के आगे बढ़ने के रास्ते को बंद किया है। ऐसे में समाज का जितने भी दलित मुद्दे हैं उन पर चर्चा करके आगे की रणनीति तैयार करना जरूरी था, क्योंकि जितने PSU देश में बने वो कांग्रेस के टाइम पे बने। फूड सिक्योरिटी बिल आया तो कांग्रेस के टाइम पर आया, सूचना का अधिकार आया तो कांग्रेस के टाइम पर आया, राइट टू एजुकेशन आया तो कांग्रेस के टाइम पर आया, 100 दिन की ग्रामीण लोगों को रोजगार की गारंटी मनरेगा आया तो वो कांग्रेस के टाइम पर आया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो वो कांग्रेस के टाइम पर हुआ। तो आज हम अपने लोगों से ये बात करना है कि हमारे लोगों के जीवन में जो तरक्की है वो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई योजना से आई, और बीजेपी ने सब कुछ छीन लिया है। अगर दलितों की राजधानी कहा जाता है, आगरा के अंदर अगर दलितों का शोषण हो रहा है, तो आज कैसे कांग्रेस? मैं वही कह रहा हूँ कि ये शोषण हो क्यों रहा है। जब आदमी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, जब आदमी शैक्षणिक दृष्टि से कमज़ोर हो जाता है, तो उसका शोषण करना आसान हो जाता है। इसीलिए आप देखिए, स्वर्ण जाति का भी जो गरीब होगा उसका भी शोषण होगा, और शोषण से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रास्ता बनाया था। तो कांग्रेस ने उस रास्ते पे चल के रिजर्वेशन को ईमानदारी से लागू करके, वजीफ़ा दे के और एजुकेशन को लोगों तक सुगम बना के हमारे लोग को आगे बढ़ने का रास्ता बनाया था। लेकिन बीजेपी ने उस रास्ते को बंद कर दिया है। इसीलिए कांग्रेस जरूरी है, ये बात हम अपने लोगों को गांव-गांव जाके समझा रहे हैं, और संविधान के ऊपर चर्चा करके संविधान के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं कि उनके क्या क्या अधिकार हैं जो छीने सरकार ने। और आसपास के जिलों का संगठन है अनुसूचित जाति विभाग का, उनसे भी चर्चा करनी थी।
तो कैसे संगठन को मजबूती मिले और कैसे हर घर हर मोहल्ले पहुंचा जाए और दलितों की क्या समस्या है उसको क्या है, यहाँ की विशेष समस्याएं क्या हैं, उसको उजागर किया जाए। उस संदर्भ में यहाँ पे बैठक हुई है आज। किस तरह की चर्चा हुई और क्या इसमें निकला, क्योंकि लगातार आगरा दलितों की राजधानी कहा जाता है और आज सम्मेलन में देख रहे हैं कि बिल्कुल थोड़ी कम लग रही है। नहीं, देखिए, मुख्य रूप से तो ये संगठन की चर्चा होनी थी, लेकिन समाज के कुछ लोगों को, चंद लोगों को बुलाया गया था कि आप जो समस्याएं हैं, मुख्य लोग आके अपनी समस्या बता दें। तो संवाद का कार्यक्रम शुरू हुआ था, लोगों ने समस्या बताई भी, और जो देखा जा रहा है पूरे प्रदेश भर में एक ही तरह की समस्याएं सामने निकल रही हैं। जैसे स्कॉलरशिप की बात हो गई, नौकरी की बात हो गई, 4th क्लास में जो संविदा पे कर दिया वो वाली बात हो गई। तो ये सारी समस्याएं निकल कर के आ रही हैं। धार्मिक समाज के लोग यहाँ दिखाई नहीं दिए, क्या है कांग्रेस? आज उन लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी ने संवाद किया जिन्होंने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी। मैं सीधी भाषा में कहूँ, ये संविधान के रक्षक ये लोग बैठे हुए हैं, ये सभी लोग संविधान के रक्षक हैं। अगर ये लोग नहीं जागे तो संविधान में परिवर्तन हो जाता है। ये लोग जागे और आज भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन करना पड़ा, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो इन संविधान के रक्षकों की वजह से नहीं मिला। ऐसे रक्षकों को सलाम। और हम ये कहेंगे कि आगे भी हमें जागरूक रहना होगा, और जिस दिन हम जागरूक नहीं हुए, जिस दिन हम सो गए, उस दिन ये मानिए संविधान अपना परिचय देते हुए आज का जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में जानकारी दें। मैं अमीचंद जाटव, अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी एससी विभाग आगरा, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज का कार्यक्रम दलित संवाद कार्यक्रम है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी और प्रदेश अध्यक्ष तनुज पूनिया जी, सांसद बाराबंकी पधारे हैं। ये कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश में विभिन्न मंडलों में हो रहे हैं। अभी 7 तारीख को हापुड़ में हुआ है, आज 9 तारीख को आगरा में है, इसके बाद लखनऊ और अन्य मंडलों में होंगे। इससे हम दलित समाज को अपनी कांग्रेस पार्टी की पुरानी नीतियों और कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों को समझा रहे हैं, और वर्तमान सरकार जो सब कुछ बेचने का काम कर रही है, नौकरियां खत्म कर रही है, शिक्षा को महंगा कर रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, मतलब इन सब बातों से हम दलित समाज को जागरूक कर रहे हैं कि वो आने वाले 27 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें, वोट करें, जिससे कांग्रेस की सरकार बने। मैं अनिल कुमार संत, जाटव उत्थान समिति का अध्यक्ष। जैसा कि आपको विदित होगा, कांग्रेस का आज यहाँ अम्बेडकर सामुदायिक भवन में दलित संवाद सम्मेलन हो रहा है, जिसमें समाज के काफी अच्छे लोग वक्ताएं आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। ये सत्य है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, कांग्रेस की पार्टी की सरकार हुई थी। उसी सरकार में जो हमारे समाज का जो प्रोग्रेस करी है, उन्नति करी है, वो उसी सरकार में करी। उसमें उन्होंने सरकारी संस्थाएं बनाई, जिसमें आरक्षण के बदौलत हमारे लोगों का नियुक्ति हुई, और उन्होंने अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया, योगदान दिया। मेरा नाम विनोद आनंद है। आज दलित सम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? दलित सम्मेलन हो रहा है, इसमें पार्टी के गौतम जी आए हुए हैं और पुनिया जी आए हुए हैं, और उन्होंने बहुत सारे जो दलित समाज को अधिकार नहीं मिले हैं, उन अधिकारों के प्रति उन्होंने सचेत किया है, समाज के लोगों को सचेत किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो नौकरियां छीनी जा रही हैं, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, उन सब के प्रति उन्होंने आह्वान किया है कि सब लोग एकजुट होकर जिस कांग्रेस ने आज़ादी के बाद बहुत सारी खुशहाली दी, आज उस खुशहाली पर ग्रहण लग गया है।
इसीलिए सब लोग उस एकत्रित हों और उस खुशहाली को वापस लाने के लिए कांग्रेस का साथ दें। समाज की सारी ताकत एक जगह होगी तो समाज में खुशहाली होगी, दलित समाज में संपन्नता होगी, व्यापार करने की क्षमता होगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी लोग कांग्रेस के झंडे तले आएं और देश की तरक्की, समाज की तरक्की, प्रदेश की तरक्की इसी में। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।